लंबे समय से चली आ रही मांगों के समाधान न होने से नाराज राजस्व कर्मचारियों का 2 दिवसीय कार्य बहिष्कार आज दूसरे दिन भी जारी रहा। खतौनी में अंश निर्धारण में आ रही समस्याओं और राजस्व पुलिस क्षेत्र को नियमित पुलिस के अधीन लाने की मांग को लेकर कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। पर्वतीय राजस्व निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक और राजस्व सेवकों ने प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर कार्य से विरत रहकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि खतौनी में अंश निर्धारण प्रक्रिया जटिल हो चुकी है और संसाधनों की कमी के कारण कार्य प्रभावित हो रहा है। कई बार शासन को ज्ञापन भेजने और मांगों से अवगत कराने के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। कर्मचारियों ने ये भी आरोप लगाया है कि न्यायालय ने स्पष्ट निर्देशों के बावजूद अब तक राजस्व पुलिस क्षेत्र को नियमित पुलिस के अधीन नहीं किया गया है, जिससे फील्ड स्तर पर कार्य करने में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। चल रहे हैं, क्या समस्या है? देखिए, हमारे पर्वतीय राजस्व निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक, राजस्व सेवक संघ उत्तराखंड की जो कार्यकारिणी है, हमारे द्वारा एक राजस्व परिषद और उत्तराखंड शासन को एक अल्टीमेटम दिया गया है कि पटवारी लोगों के लिए एक अभी नया काम आया है पिछले साल से खतौनी में खातेदारों का अंश निर्धारण और एक जो है राजस्व पुलिस व्यवस्था, जिसको कि शासन के द्वारा किसी तरह से भी जो है मजबूत नहीं किया जा रहा है, संसाधन नहीं दिए जा रहे हैं और एक जिसे कहते हैं बेकार की तरह उसे ढो रहे हैं हम लोग। उसमें हम संसाधन की मांग कर रहे हैं और फिर संसाधन की मांग पूरी न करने पर सरकार से हमारी ये मांग है कि इस व्यवस्था को ख़त्म किया जाए और इसमें हाई कोर्ट के भी आदेश हो चुके हैं कि इस व्यवस्था को सरकार ख़त्म करे और नियमित पुलिस को हर जगह लागू करे। और अंश निर्धारण वाली में जो है पटवारियों को न कोई संसाधन दिए जा रहे हैं, डाटा ऑपरेटर नहीं दिया जा रहा है और न कोई सिस्टम दिया जा रहा है काम करने के लिए, न ही समय दिया जा रहा है पर्याप्त। तो इन सारी समस्याओं के कारण जो है पटवारी लोगों को हमारे बहुत दिक्कत हो रही है इसमें और ये कहीं ना कहीं कल के दिन पटवारी लोगों को एक न्यायालय में खड़े करने के लिए मजबूर हो जाएंगे पटवारी लोग इसमें जवाबदेही के लिए। तो इस सारी समस्याओं को देखते हुए शासन को कई बार अवगत कराने के बाद भी इसमें जब उनके द्वारा कोई वो नहीं दिया जा रहा है तो ये मजबूर होकर ये अल्टीमेटम दिया गया था कि 2 दिन का, 3 और 4 जून का हमारा 2 दिन का कार्य बहिष्कार, पूर्ण कार्य बहिष्कार का जो अल्टीमेटम था इसलिए दिया गया था। और अभी भी अगर इस पर राजस्व परिषद और शासन नहीं चेतता है तो शायद हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी किसी बड़े फैसले के लिए लेने की मजबूर होगी। हमारी मांगे है, हमारा जो प्रांतीय कार्यकारिणी है, राजस्व निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक एवं राजस्व सेवक संघ, उनके द्वारा ये हड़ताल की गई है, जिसके क्रम में हम लोगों ने भी तहसील स्तर पर यह हड़ताल की गई है। 2 दिवसीय हड़ताल है और हमारी मांगे है वर्तमान में जो प्रांत स्तर पर खतौनी मध्य अंश निर्धारण का जो कार्य चल रहा है उसके संबंध में है, क्योंकि उस पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप उस पर लगातार काम करो और जो कि ना उसके लिए हमें कोई साधन दिए गए हैं। हमें फ़ोन के द्वारा जो है सारा कार्य करना पड़ रहा है, परंतु कोई लैपटॉप, कोई अतिरिक्त कार्य नहीं दिया, कोई सहयोगी नहीं दिया जा रहा है और हमारे पास 1 से अधिक 2-2 क्षेत्रों के भी कार्यभार है, जिस कारण इस संबंध में हमने हड़ताल की गई है। शासन स्तर पर हमने जो है मांग की है कि हमें लैपटॉप प्रदान किया जाए और अंश निर्धारण में जो भी कठिनाई आ रही है उस संबंध में हमें मार्गदर्शन भी किया जाए। और साथ ही राजस्व पुलिस जो क्षेत्र है हमारे, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उसे अभी मई तक समाप्त कर दिया जाना चाहिए था उत्तराखंड में, परंतु वर्तमान समय तक सरकार द्वारा इस और कोई भी कदम नहीं उठाया गया, जिससे हमारे सभी जो सदस्य है, पदाधिकारीगण हैं, सब इससे वर्तमान में आक्रोशित चल रहे हैं। हमारी जो अभी मुख्यतः समस्या ही है अंश निर्धारण को लेकर है, जिसके परिप्रेक्ष्य में मैं शासन से ये कहना चाहूँगा कि हमें अंश निर्धारण हेतु किसी प्रकार का कोई लैपटॉप, कोई कंप्यूटर या कोई कंप्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध नहीं कराया गया है और हमें सीधे इसका अंश निर्धारण का जो एक प्रक्रिया है उसे पूर्ण करने के लिए कहा गया है। ये हमारी भी प्रमुख समस्या है। और दूसरी हमारी मुख्य समस्या है कि जैसा आप जानते हैं कि जो अंकिता हत्याकांड के बाद माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया था कि एक निर्धारित अवधि के अंदर सभी क्षेत्रों में सामान्य पुलिस स्थापित कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ ही राजस्व निरीक्षक क्षेत्रों को नियमित पुलिस के अंतर्गत दिया गया है। बाकी क्षेत्रों में अभी भी राजस्व पुलिस के द्वारा ही पुलिस कार्य किया जा रहा है। धन्यवाद।